बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मैंगो कस्टर्ड डिलाइट रेसिपी, जो कि बहुत डिलीशियस और क्रीमी बनकर तैयार होता है। और जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपकी तारीफ ना करे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के ये क्रीमी कस्टर्ड मैंगो डिलाइट की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 मैंगो ले लेंगे। यहाँ पे मैं आम 2 बड़े साइज के यूज़ करूँगी। इनका वेट 1 किलो है। इनको पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इनको छील लेंगे। छील के हम थिक नहीं उतारेंगे। तो इस डिलाइट में जो मैंगो हम यूज़ करेंगे वो अंदर से येलो होना चाहिए। मीठा मैंगो इसमें हम यूज़ करेंगे। और इसमें बड़ा मैंगो इसलिए यूज़ करेंगे कि इसमें पल्प ज़्यादा होता है और इस मैंगो को छीलना भी बहुत ही इजी है। और मैंगो को छीलने के बाद अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। और इस मैंगो को हम किसी शेप में नहीं काटेंगे, इसलिए कि हम इसका पल्प बनाएंगे। तो इसको काट लेंगे। इसी तरह हम दूसरा आम भी लेंगे और उसके भी हम पीसेस कर लेंगे। और इस मौसम में आम बड़ी आसानी से मार्केट में अच्छा मिल जाता है। अब इस आम को हम जग में डालेंगे। इसका हम पल्प रेडी कर लेंगे। जग में डालने के बाद इसमें हम हाफ कप दूध का डालेंगे। और दूध डालने के बाद इसमें हम 1.5 टेबलस्पून शुगर का डालेंगे। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आप इसमें शुगर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका हम बहुत स्मूथ सा पल्प बना लेंगे। पल्प बनाने के बाद अब हम 1 कप में हाफ कप दूध लेंगे और उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून। कस्टर्ड पाउडर मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर में यूज़ करूँगी। इसको दूध में डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो दूध हमने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा था उसमें हम शुगर 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अब शुगर को हम चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे और दूध को थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और इसमें अब हम खुशबू के लिए 3 छोटी इलायची शामिल कर देंगे। आप इसमें वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची डालकर इसको भी दूध के साथ मिक्स करेंगे। और अभी इसमें हम दूध में मिक्स किया हुआ कस्टर्ड शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और जब तक ये पकने ना लग जाए इसमें हम चम्मच को हिलाते जाएंगे। हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। और इस मीठे में हम शुगर बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड ठीक हो चुका है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। कस्टर्ड बनाने के बाद अब हम व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। 1 पैकेट लिया यहाँ पे मैंने। इसको हम बीट कर लेंगे। इसको फ्लफी सा बना लेंगे। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसके बजाय इसमें डिब्बे वाली क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। और व्हिपिंग क्रीम में हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि ये क्रीम मीठी होती है। और अगर आप दूसरी क्रीम यूज़ करेंगे तो उसमें आप थोड़ी शुगर डालकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्रीम बीट हो चुकी है। अब इसको चम्मच के साथ बाउल में अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। साइडों से इसको साफ कर लेंगे। और अब इस क्रीम में हम थोड़े से बिस्किट पीसेस करके डाल देंगे। आप इसमें कोई भी बिस्किट या कुकीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर क्रीम में आ जाएगा। और बिस्किट डालने के बाद इसको हम क्रीम के साथ मिक्स करेंगे। अब हम क्रीम को साइड पर रख देंगे। और कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था उसमें हम थोड़ा सा मैंगो का पल्प शामिल करेंगे और चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम एक डिश ले लेंगे। डिश में हम सबसे पहले टी केक रखेंगे। ये केक मैंने
घर पर ही तैयार किया था, मार्केट से नहीं लिया। मार्केट के केक इतने फ्रेश नहीं होते और इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको घर पर ही बना लिया था। तो इसको हम सबसे पहले लेयर इसकी लगाएंगे, उसके ऊपर हम मैंगो पल्प डाल देंगे और पल्प डालने के बाद इसको हम स्पैचुला से अच्छी तरह से फैला देंगे सारे केक के ऊपर और किनारों पे भी हम अच्छी तरह फैला लेंगे मैंगो पल्प को। और अब हम क्रीम ले लेंगे, वो इसके ऊपर डालेंगे और क्रीम को डालने के बाद इसको हम चम्मच के साथ मैंगो पल्प और केक के ऊपर फैला देंगे। सारी साइड पे इसको अच्छी तरह से हम फैलाएंगे और इसके ऊपर अब हम कस्टर्ड डाल देंगे। ये मैंगो कस्टर्ड डिलाइट बहुत ही क्रीमी बनता है। अब कस्टर्ड डालने के बाद इसको भी हम फैला लेंगे और इसके ऊपर आप कोई नट्स लगा लें या आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रीम यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी, वो इसके ऊपर रखेंगे और इस पर कोई डिज़ाइन बना लेंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके ये मैंगो कस्टर्ड डिलाइट कैसा बनकर तैयार हुआ। और इसके ऊपर हम क्रश किया हुआ पिस्ता डाल देंगे, उससे ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको अब हम 2 से 3 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये इतनी जल्दी से बन जाने वाला मीठा खाने में बहुत ही बेहतरीन है। और अब ये डिलाइट हम आपको प्लेट में डालकर दिखाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा बहुत ही क्रीमी मैंगो कस्टर्ड डिलाइट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।